हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो हम सीखने जा रहे हैं कि एक्सेल 2013 में आपके पास एक टेबल बना हुआ है और उस टेबल में प्रोडक्ट नेम और उनका अमाउंट ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि किसी पर्टिकुलर एक कैटेगरी के लिए टोटल अमाउंट कितना हो रहा है। उस एक पर्टिकुलर एक कैटेगरी का टोटल अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है कि किसी पर्टिकुलर एक कैटेगरी का टोटल अमाउंट कितना हो रहा है। वो कैलकुलेट कैसे करते हैं ये इस वीडियो में हमें चेक करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम दो फंक्शन यूज करेंगे, सम इफ और सम प्रोडक्ट। सम इफ और सम प्रोडक्ट फंक्शन क्या होते हैं इसका मैंने ऑलरेडी अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरे यूट्यूब चैनल से इन वीडियो को देख सकते हैं। इनको मैंने ब्रीफली उन वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि सम प्रोडक्ट फंक्शन क्या होता है, सम इफ फंक्शन क्या होता है, इनको कैसे यूज करते हैं, कैसे इनको इंप्लीमेंट करते हैं, ये ऑलरेडी मैंने उन वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से इन वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि सम प्रोडक्ट और सम इफ फंक्शन का यूज क्या है और कैसे इनको यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हमें चेक करना है कि जैसे यहाँ पर हमारे पास एक डेटा लिस्ट है। ठीक है, एक डेटाबेस है जिसमें प्रोडक्ट नेम और उनका अमाउंट ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो प्रोडक्ट नेम में अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 कैटेगरी है, कंप्यूटर पेरिफेरल्स, स्टेशनरी और फ्रूट्स। ठीक है, तो कंप्यूटर पेरिफेरल्स में जो प्रोडक्ट ऐड किए हुए हैं, ठीक है, तो उनका यहाँ पर उन प्रोडक्ट को यहाँ पर यूज किया हुआ है कि पेन ड्राइव के लिए इतना खर्च हुआ है, पेन ड्राइव का इतना अमाउंट हो रहा है, रैम का इतना अमाउंट हो रहा है, माउस का इतना हो रहा है, मदरबोर्ड का इतना हो रहा है। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। ठीक है, और उसी तरह स्टेशनरी का भी यहाँ पर ऐड किया हुआ है और फ्रूट्स का भी यहाँ पर ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि किसी पर्टिकुलर एक कैटेगरी का टोटल अमाउंट कितना हो रहा है। जैसे मुझे चेक करना है कि कंप्यूटर पेरिफेरल्स का टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, स्टेशनरी का अमाउंट कितना हो रहा है, फ्रूट्स का टोटल अमाउंट कितना हो रहा है। ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए हम सम प्रोडक्ट और सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले या इसका हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं, टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। कंट्रोल टी प्रेस कीजिए या फिर इंसर्ट पर क्लिक कीजिए और यहां से टेबल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद ओके पर क्लिक कीजिए। माय टेबल है हेडर, यस, हमारे टेबल में यहाँ पर हेडर ऑलरेडी एडेड है। ओके, ठीक है, और इसको मैं नेम असाइन कर देता हूं माय डेटा लिस्ट। ठीक है, इस टेबल को हमने नेम असाइन कर दिया। उसके बाद इन सेल रेंज को भी हम नेम असाइन कर देते हैं। जैसे इसको मैं नेम असाइन कर देता हूं कंप्यूटर अंडरस्कोर पेरिफेरल्स और इसको मैं नेम असाइन कर देता हूं स्टेशनरी और इसको मैं नेम असाइन कर देता हूं फ्रूट्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमारे जो टोटल कैटेगरीज हैं उनका मैं नेम ऐड कर देता हूं कैटेगरीज। टोटल कैटेगरी कौन कौन सी हमारे पास, कंप्यूटर अंडरस्कोर पेरिफेरल्स और उसके बाद हमने कौन सी क्रिएट की, स्टेशनरी, उसके बाद फ्रूट्स। चेक कर लीजिए, हाँ फ्रूट्स सही है। अब हम यहां पर डेटा लिस्ट क्रिएट कर देते हैं, डेटा, उसके बाद डेटा वैल्यूएशन और उसके बाद यहां से हम सिलेक्ट करते हैं लिस्ट, सोर्स में हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, कैटेगरीज। ठीक है, यहां से 3 नेम डिस्प्ले हो रहे हैं, जो भी आप जैसी रिक्वायरमेंट वैसा आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर हम फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं सम प्रोडक्ट, उसके अंदर सम इफ, उसके अंदर रेंज, तो रेंज में हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में हम यूज करेंगे इनडायरेक्ट फंक्शन सम सेल रेंज का नेम हम प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पर हम
डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं कर सकते सेल का एड्रेस। अगर डायरेक्टली प्रोवाइड करेंगे तो ये एरर शो करेगा, वे सही आंसर आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट फंक्शन यूज करेंगे और उसके अंदर इस सेल का नेम पास करेंगे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करेगा, एज ए स्ट्रिंग इस सेल नेम को, इस सेल रेंज नेम को प्रोवाइड करेगा इस फंक्शन में। ठीक है, और उसके बाद इस सेल रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट क्लोज कीजिए, फिर से ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर। यहाँ पर कंप्यूटर पेरिफेरल्स में कुछ एरर डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, कंप्यूटर पेरिफेरल्स का यहाँ पे टोटल अमाउंट नहीं शो कर रहा है, 0 बता रहा है, जबकि फ्रूट्स का टोटल अमाउंट बता रहा है, यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा है। तो कंप्यूटर पेरिफेरल्स में क्या एरर आ रही है वो चेक कर लीजिए। तो नेम में शायद कोई मिस्टेक हो गई थी, नेम मैनेजर पर क्लिक कीजिए और इसको एडिट पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कंप्यूटर COMPUTR_पेरी, हाँ यहाँ पर हमने आई नहीं लिखा था। ठीक है, एंटर। स्पेलिंग मिस्टेक था इसलिए वहां पर शो नहीं कर रहा था। अब देखिए, तो यहाँ पर आपको वही नेम प्रोवाइड करना जो आपने यहाँ पर नेम सेल रेंज को नेम असाइन किया था। ठीक है, जो नेम आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वही नेम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो कंप्यूटर पेरिफेरल्स पे टोटल अमाउंट कितना खर्च हुआ है, 41,482। ठीक है, उसी तरह स्टेशनरी पे कितना अमाउंट खर्च हुआ है, 1,958। ठीक है, और उसी तरह फ्रूट्स पे 23,992 टोटल एड किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का टोटल अमाउंट आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको सम प्रोडक्ट और सम ई फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्टली किसी एक ही फंक्शन का, एक ही कैटेगरी का चेक करना चाहता हूं, मुझे मल्टीपल कैटेगरी यूज नहीं करनी, तो उसके लिए मुझे डेटा लिस्ट क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं, जैसे यहाँ पर हमने क्रिएट किया है। ठीक है, उसका हम डायरेक्टली भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सम प्रोडक्ट, सम इफ, उसके बाद रेंज, ये सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में डायरेक्ट नेम पास कर देता हूं, जैसे फ्रूट्स। यहाँ पर आपको अब डायरेक्ट जब नेम पास करें तब आपको इनडायरेक्ट फंक्शन यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद ये सेल रेंज सिलेक्ट कर लीजिए, उसका ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर। तो देखिए इस बार आपको इनडायरेक्ट फंक्शन यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, जबकि यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, रेफरेंस के थ्रू पास कर रहे थे, यानी सेल का एड्रेस हम पास कर रहे थे, इसलिए हमें यहाँ पर इनडायरेक्ट फंक्शन यूज करना पड़ा। तो इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करता है कि जो भी हम टेक्स्ट उसमें पास करेंगे तो उस टेक्स्ट को एज ए स्ट्रिंग उस फंक्शन में यूज करेगा। ठीक है, तो इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर उस डेटा में से किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। टोटल अमाउंट अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, सम, उसका टेबल नेम हमने क्या दिया था, माई डेटा लिस्ट, और उसके अंदर हमें टोटल करना है अमाउंट का। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हो रहा है 74,011 रुपीज। ठीक है, उनमें से फ्रूट्स का हो रहा है 23,992। ठीक है, स्टेशनरी का इतना हो रहा है और कंप्यूटर पेरिफेरल्स का अमाउंट इतना हो रहा है 41,482। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।